दोस्तों अननोन गनमैन तक तो ठीक था, अब ये ड्रोन कौन उड़ाने लगा है? दरअसल दोस्तों भारत के आसपास में कुछ अननोन ड्रोन मैन या ड्रोन विमेन हैं, जो कि भारत के दुश्मनों का चुन-चुन के बदला ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों 4 दिन पहले की बात है, भारत के असम राइफल्स के ऊपर एक हमला हुआ था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी एनएससीएन केवाईए ने ली थी। अब दोस्तों ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है, भारत के ऊपर हमला करके अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो ये मत सोचिए आप म्यांमार के जंगल में जाके छुप जाएंगे तो आप बच जाएंगे। दोस्तों हुआ यूं, कल रात को जब भारत में हम सब दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, तब म्यांमार के उस तरफ सच में कोई बहुत बड़ी दिवाली भी मनाई जा रही थी, जिसमें कुछ इसी प्रकार दुष्टों का नरसंहार भी हो रहा था। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में रात भर से न्यूज आ रही थी, मैं वेट कर रहा था कि कब जब ये मीडिया में आना शुरू हो तभी आपके साथ इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव में पहले आया और उसके बाद अब डेक्कन क्रॉनिकल वगैरह में भी आना शुरू हो गया है। मैसिव ड्रोन स्ट्राइक हुआ है एनएससीएन केवाईए के कैंप पर और इसके बाद 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। ये उन्होंने ही कुछ इस प्रकार की बात कबूली है, नंबर्स इससे काफी अधिक होने वाले हैं। यहाँ पे कौन है ये एनएससीएन केवाईए? दोस्तों ये देखने वाली बात है कि इस ड्रोन हमले के बाद म्यांमार की मिलिट्री हुंता बड़ी खुश है, क्योंकि ये उनके भी खिलाफ काम करते हैं, उनके भी खिलाफ जो बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो बड़े खुश हैं कि कोई है जो सफाया कर रहा है ना? सफाई आंदोलन को म्यांमार तक पहुंचा रहा है। तो दे आर वेरी हैप्पी। जुलाई में भी एक बार ऐसा ही बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। हमने कहा था हमने नहीं किया, लेकिन 100 से अधिक ड्रोन उसमें इस्तेमाल हुए थे और म्यांमार की मिलिट्री हुंता से इसमें किसी ने कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई भी डिनायल नहीं, कुछ नहीं। टोटली इग्नोर कर दिया गया। तो इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि वो बेहद प्रसन्न है। क्या यहाँ पे इक्वेशन है वो भी आपको बताऊंगा। साथ-साथ ये एनएससीएन केवाईए कौन है और क्या ये ऑपरेशन हुआ है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, जिसमें आप 20 लाख तक का रिवॉर्ड जीत सकते हैं। मैकबुक, आईपैड, स्मार्ट वॉच, बहुत सारी चीजें मिस मत कीजिए। बाकी दोस्तों अनअकैडमी एयर लर्न ऐप है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एप्स बन चुका है लैंग्वेज सीखने के लिए। बड़े ही नेचुरल तरीके से आपको यहाँ भाषाएं सिखाई जा रही हैं। तो आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाएं, जाके एयर लर्न ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एनएससीएन केवाईए, तो दोस्तों हुआ यूं, सबसे पहले इनके हमले के बारे में जानते हैं। 18 अक्टूबर की बात है, एनएससीएन केवाईए ने जिम्मेदारी ली थी। एक असम राइफल्स के पोस्ट पर इन्होंने अटैक किया था अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद दोस्तों ये म्यांमार के जंगलों में जाके छुप गए थे। ये दोस्तों म्यांमार का सगाइंग डिवीजन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे छुपने के बाद कुछ इससे करीबन 4 से 5 किलोमीटर अंदर इनके कुछ टेरर कैंप्स होते हैं, वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। अब इनको लग रहा था ये अगर बॉर्डर पार कर जाएंगे तो ये बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दोस्तों ये कौन है एनएससीएन केवाईए? तो आप यहाँ पे जरा ये चार्ट देखिए। दरअसल दोस्तों होता यूं है, एनएससीएन नाम की एक संस्था बनती है, जिसका उद्देश्य होता है कि ग्रेटर नागालिम बनाया जाए। नागालिम नाम का एक ग्रेटर नागालिम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, जिसमें क्या भारत क्या म्यांमार, जहां जहां पे भी नागा लोग रह रहे हैं उनका एक देश बनाया जाए। फिर दोस्तों होता यूं है, 1988 में एनएससीएन आईएम और एनएससीएन खापलांग दो फैक्शन में ये टूट जाता है, जिसमें से एक फैक्शन एनएससीएन आईएम, जो कि आइसैक मुइवा के नाम पे है, वो भारत के साथ कहता है कि हम बातचीत करेंगे और अपने प्रॉब्लम को बातचीत से सॉल्व कर लेंगे। वहीं दूसरा फैक्शन होता है एनएससीएन खापलांग, एसएस खापलांग इसके लीडर होते हैं। और एनएससीएन खापलांग दोस्तों भारत के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखता है और इसमें काफी लंबे समय तक अटैक करता रहता है। फिर दोस्तों 2018 में एसएस खापलांग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एनएससीएन खापलांग अब दो फैक्शन में बढ़ गया है, जिसके दो लीडर्स हैं। एक तरफ है एनएससीएन के एन के निकी सुमी, जिसके लीडर हैं। दूसरे तरफ एनएससीएन खापलांग का वाईए यानी युंग ओंग, जिसके लीडर हैं। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें, ये जो निकी सुमी वाला फैक्शन है, ये ऑलरेडी भारत को सरेंडर इन्होंने कर दिया है और पीस नेगोशिएशन चल रहा है। वहीं ये जो वाई ए फैक्शन है युंग अयुंग वाला, ये अभी भी एक्टिव इंसर्जेंसी कर रहे हैं म्यांमार से। कुछ इस प्रकार से उल्फा आई के साथ मिलके अपना पूरा का पूरा ये ऑपरेशंस रन करते हैं। इसमें आईएसआई से लेके चाइना से लेके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इन्हें बैक भी करते हैं और वहीं म्यांमार के जंगलों से वो ऑपरेशंस करते हैं। भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सगाइंग डिवीजन, आप देख सकते हैं अरुणाचल से लेके मणिपुर से लेके कुछ इतने बड़े इलाके में नागालैंड तक, हर जगह इनका बॉर्डर टच हो रहा है। तो इन सभी इलाकों में ये इसको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते रहते हैं। अब दोस्तों जब आप ये जान गए हैं एनएससीएन केवाईए ये कौन है, तो आइए जरा देखते हैं इन्होंने आगे क्या किया है।
अब दोस्तों इनका एक कैंप चल रहा था, टेरर कैंप, आप जानते ही हैं, बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर अंदर म्यांमार की ओर। अब यहाँ पे कल रात की बात है, दिवाली जब हम पटाखे चला रहे थे, बम पटाखे हम फोड़ रहे थे बच्चों वाले, वहां पे दोस्तों असली बम पटाखे चल गए। हुआ यूं दोस्तों, कुछ प्रेसिजन स्ट्राइक हुआ, पता नहीं कौन आया दिवाली मनाने ड्रोन लेके। ये ड्रोन वाली दिवाली ऐसी मनी कि एनएससीएन खापलांग युंग अयुंग फैक्शन जो है, जो कि म्यांमार के सगाइंग डिवीजन में 3 से 5 किलोमीटर अंदर है म्यांमार के बॉर्डर में, वहां पे इनके हाइडआउट्स को चुन चुन के मारा गया। और इसके साथ अगर आप देखें, जो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस पे जिसने हमला किया था, उसका बदला ले लिया गया। अब दोस्तों ये अननोन ड्रोनमैन ने जो किया है, कहा जा रहा है उसे 5 से 26 इस प्रकार के जो दानव थे उनका इसमें वध हुआ है। कुछ 26 मिलिटेंट या टेररिस्ट मारे गए हैं इसमें। और इसके साथ अगर देखें तो कईयों को इंजरीज हुई हैं, पॉसिबल डेथ्स भी हुए हैं सीनियर लीडरशिप में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी चीजें कौन किसमें हताहत है, वो बात अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन कहा जा रहा है, कई रिपोर्ट्स हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है वो भी जा चुकी है। यहाँ पे सेकंड मेजर ड्रोन ऑपरेशन है ये इसी इलाके में। याद रखिएगा जुलाई 2025 में म्यांमार में कुछ इसी प्रकार से 100 से अधिक यूएवी से इसी प्रकार से उल्फा आई और एनएससीएन खापलांग के कैंप्स के ऊपर ऐसे ही सीनियर लीडरशिप के ऊपर हमला किया गया था। दोस्तों की टारगेट इस बार कौन है, तो कहा जाता है ये जो स्ट्राइक्स फोकस किए गए थे, मेजर जनरल पी आंग मई इसके मेन टारगेट थे। और खुद को मेजर जनरल वैसे उन्होंने अपॉइंट किया, किसी फौज वौज का वो हिस्सा नहीं है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है यहाँ पे जिसका कहना है कि जो नागा ग्रुप का कोई लीडर था वो इसमें मारा गया है। फिलहाल स्पेक्यूलेटिव है। हालांकि यहाँ पे आपको बता देते ही काफी लंबे समय से भारत के ऊपर इन्हीं जंगलों से बैठ के भारत के जो फौजी हैं उन पे अटैक करने का प्लान बनाते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, इंडियन अथॉरिटीज इसमें कुछ नहीं कह रही। किसने ये हमला किया, ये जो कल रात दिवाली मनाई गई, किसने किया, इंडियन अथॉरिटीज का कुछ नहीं कहना है। खाली इतना कहना है बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था, हाईली कोऑर्डिनेटेड था, लेकिन कुछ भी यहाँ पे पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अननोन ड्रोन मैन ही है, शायद राइवल उनका जो गैंग है उन्होंने ही ड्रोन चला दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उनका क्या, वो बड़ी प्रसन्न है। ये देखिए दोस्तों, हालांकि अटैक्स म्यांमार की टेरिटरी के अंदर होते हैं, लेकिन मिलिट्री हुंता बड़ी पॉजिटिव है कि चलो कोई सफाई आंदोलन कर रहा है। क्योंकि ये जो एनएससीएन केवाईए कैडर हैं, ये मिलिट्री हुंता के खिलाफ जो ऑपरेशंस रन कर रहे हैं उस पूरे इलाके में उनको सपोर्ट करता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से जो बॉर्डर जोन्स पे मिलिट्री हुंता का कंट्रोल कम हुआ है, उसमें ये लोग अपना इन्फ्लुएंस विल्ड करने लगे हैं। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा मिलिट्री हुंता प्रसन्न है कि इस प्रकार के लोगों का सफाया हो, कोई करके जाए हमारे बैकयार्ड में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये म्यांमार की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो बेहद खुश हैं कि कोई इसको रोक रहा है। यहाँ पे दोस्तों मिलिट्री हुंता अगर आप देखें तो उनका एक सिंगल डिमांड दिखता है, वो यही है कि जिसको मेस साफ करना है करो, कैंप डिस्ट्रॉय करना है, टेरर कैंप डिस्ट्रॉय करो, पब्लिकली बस क्लेम मत करना। पब्लिकली क्लेम करते हो तो बेकार में रिश्ते खराब होते हैं, हमारी भी मजबूरी होती है कि हम भी सफाई आपसे सवाल पूछे कैसे आपने हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को वायलेट किया, और वो सारी बातें होती हैं। तो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कंडेम करना पड़ जाता है, वो सारी चीजें होती है। तो करने की क्या जरूरत है, तुम क्लेम ही मत करो, सामने से भी कुछ नहीं आएगा। तो कुछ वही हो रहा है। आप देख सकते हैं जुलाई 2025 में जब 100 से अधिक ड्रोन गए थे, मिलिट्री हुंता ने उस पर भी कुछ कमेंट नहीं किया, शांति, साइलेंस देखने मिला। उल्फा और एनएससीएन खापलांग, उल्फा आई और एनएससीएन खापलांग के कैंप्स जब साफ किए गए, वो एक शब्द भी नहीं बोले। उनका बड़ा क्लियर कहना है, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करो, चुपचाप है ना निष्काम कर्म करो, बिना फल की चिंता किए सफाई करो, फल अपने आप सबको इसका मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी तो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के 6 लेक्चर्स आ चुके हैं, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, यूपीएससी मंजिल पर वन स्टॉप सोल्यूशन है, सब कुछ यहाँ पर टू दी पॉइंट कवर किया जा रहा है। 24,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त आपको हम निश्चय का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं बिल्कुल फ्री, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट मेंस कवरेज मिलेगा। जी हाँ, जीएस 1 2 3 4 ऐसे मॉक ड्रिल्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर मिलता है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी मिलता है। 9,999 रुपए का है, लेकिन एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन जो 24,999 में स्टार्ट हो रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश सभी में स्टार्ट हो गए हैं। तो जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।